हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट्स बुक का द एडवेंचर ऑफ टोटो पोएम पढ़ेंगे। बेसिकली इस पोएम में हम आपको पूरा चैप्टर समझाने जा रहे हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फर्स्ट जो लाइन है वो है हमारी, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो फर्स्ट लाइन में एक ग्रैंडफादर हैं, वो टोंगा ड्राइवर को देखते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक मोंकी होता है और उन्होंने उस मोंकी को 5 रुपीज़ में ख़रीद लेते हैं। और उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर से क्यों ख़रीदा ये पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो उनका मोंकी था एक तो बहुत छोटा था, प्यारा सा, वो पूरा रेड मोंकी था और जो उसके टाइड टू अ फीलिंग रफ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided to would add the little fellow to his private zoo। तो जो से दादाजी होते ना उन्होंने एक जू बनाया होता है घर पर, क्योंकि उन्हें पेट्स को रखना बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि एक वो जो सा मोंकी था बहुत छोटा सा रेड कलर का था और वो बहुत ज़्यादा दादाजी ने उसकी आंखों को देखकर डिसाइड किया कि मुझे इसे अपने प्राइवेट जू में रख लेना चाहिए। और वो काफ़ी शांत स्वभाव का मोंकी था, उसकी ब्राइट ब्राइट आईज थी, स्पार्कल पूरे वाइट, और जो उसके आईब्रोज थे वो बहुत अच्छे थे, और जो उसकी टीथ थे, ये देखिए जो उसकी टीथ थे वो भी पूरे सफ़ेद थे, और विच वर pale white and very often displayed on a smile that find life out the Adelaide Anglo-Indian ladies। तो जब वो हंसता था वो बहुत डरावना लगता था, और उसके हैंड्स से ना वो काफ़ी अच्छे से थे, और वो उसकी जो सी टेल थी एंड हिज टेल वो बहुत बड़ी थी। While adding to his good looks, ग्रैंडफादर believed the tail would add to anyone as good looks। ग्रैंडफादर को लगता था कि जब भी वो अपने टेल रखता वो गुड लुक्स उसकी वो काफ़ी अच्छा दिखता जब भी वो अपने टेलर लाता रहता था, और वो वो टेल को अपना तीसरा हैंड समझता था। ही कुड use it to hang from a branch and it was capable scooping up and delicacy that might be out of reach in Annie's hands। Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal। जो वहाँ दादी थी ना, उन्हें तो एनिमल्स को रखना बहुत गंदा लगता था, क्योंकि जब भी दादाजी कोई भी बर्ड या एनिमल को रखते थे तब दादी जी बहुत गुस्से होती थी। और so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood। तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक दादी जी का मूड जब अच्छा होगा तब हम टोटो के बारे में उसे बताएंगे, और तब तक हम ये टोटो के बारे में सीक्रेट दादी से छुपा कर रखेंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or we thought to a peg fastened into the wall। A few hours later, when grandfather I came back to release Toto, तो उन्होंने सोचा कि हम तब तक टोटो को बेडरूम की वॉल में रख देते हैं, मतलब कि अलमीरा के अंदर। और जब दादाजी फ्यू आवर्स बाद जब आए तब उन्होंने देखा कि वो टोटो बाहर निकल चुका है, और उसने अपने काफ़ी सारे जो भी कपड़े वगैरह पेपर वगैरह थे वो सारे उड़ चुके थे। और naked brick and plaster, the peg in the wall has been wrenched its socket, and my school blazer which had been hanging there was उसने पूरी अलमारी को तहस नहस कर दिया था। I wonder that what grandmother would say, but grandfather did not worry, he seemed pleased with Toto's performance। उन्हें
उन्हें लगता था कि ग्रैंडफादर कहता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टोटो से, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब कि वो अच्छा बिहेव करता है। और जो सा टोटो वो बहुत समझदार उन्हें लगता था। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिम एस्केप फ्रॉम द विंडो। उन्होंने बोला कि टोटो इतना समझदार है कि वो अगर हम थोड़ी देर और लेट हो जाते तो टोटो यहाँ से ब्लेजर से रोप बना लेता और यहाँ से विंडो से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स। अब दादी जी को तो पता चल गया था, तो इसलिए उन्होंने उसे बिग केज में रख दिया। क्वार्टर्स वर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर एट पेट्स लाइव इन सोसिएबल टुगेदर टोटवाइस फेयर रैबिट्स। अब जो ग्रैंडफादर ने कौन कौन से जानवर पाले हुए थे तो ये देखते हैं। एक तो उन्होंने पाला हुआ था टोटवाइस, एक पाला हुआ था पेयर ऑफ रैबिट्स, और गॉड पाली हुई थी but the monkey would not allow any of companions to sleep at night. तो वो सारे पेट्स को हमेशा तंग करता रहता था। टोटो अगर जब बाहर था तब सारे पेट्स को हमेशा तंग करता रहता था, क्योंकि वो रात को कभी भी सोता नहीं था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू मेक इट अलोंग। एक दिन क्या हुआ कि ग्रैंडफादर को मतलब अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना पड़ा देहरादून से। Unfortunately, I called not a company grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black Converse kit bag ready for Toto. तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ना जो उनका बैग था उसमें उन्होंने टोटो को छुपा कर रखा हुआ था। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। When this bag closed, there was no escape. उन्होंने ये सोचा कि अगर ये बैग बंद रहेगा तो टोटो तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. The exhibition that attracted और जो भी वहाँ के लोग थे ना देहरादून रेलवे स्टेशन में, तो वो देखे जाए कि टोटो किसी को काट ना ले, ठीक है ना। जो भी ट्रेन में लोग बैठे थे उन्हें उस बैग से अलग तरह की आवाज़ आ रही थी, और जो वहाँ के जो भी पैसेंजर वगैरह थे बाकी, तो वो उस दादाजी को देख रहे थे कि इसमें क्या छुपा कर उन्होंने रखा हुआ है। तो जब वो देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो जब वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो जब टिकट काउंटर में जब उन्होंने अपनी टिकट दिखाई तो टोटो वो बैग से निकला हुआ था, मतलब उसका एक चेहरा दिख रहा था। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ग्रैंडफादर एडवाइस। ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू हैव टू पे इट्स अकॉर्डिंगली। तो जो टिकट काउंटर वाला था उसने बोला कि अभी ये आपका जो डॉगी है इसके भी टिकट लगेगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टुक टोटो आउट ऑफ बैग। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the cricket collector and 3 rupees for the sum handed and this fare. उन्होंने बोला कि ये डॉगी है और इसका भी टिकट किराया लगना है, और इसका जो टिकट किराया है वो है 3 rupees. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pet pocket pet to advice. तो ग्रैंडफादर ने कुछ भी नहीं बोला उन्होंने अपनी पीछे पॉकेट में हाथ डाला और एक टोटवाइस निकाला, और उन्होंने बोला कि सर ये भी मेरे पास एक एनिमल है, इसका भी चार्ज लगेगा ना। तो टिकट क्लोज एट अ टोटवाइस प्राउडेड ए फिंगर gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. तो उन्होंने बोला कि ये डॉग नहीं है, ये एक मोंकी है, तो इसका चार्ज नहीं लगा। तो टिकट कलेक्टर चुप हो गया, ठीक है, अब वो वहाँ से चला गया। सो आगे क्या हुआ, when Toto was finally accepted by the grandmother, comfortable home stable। अब टोटो
फाइनली ग्रैंड मदर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो वहाँ पर रहने लग पड़ा। लेकिन जो वहाँ का मतलब फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें इसे For he had for a companion the family donkey Nana on Toto as first night in the stable. Grandfather paid him a visit to see if was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो क्या हुआ कि जो भी उन्होंने सोचा ग्रैंड फादर ने सोचा कि हमें इसे अपने फैमिली डोंकी नाना के पास रख देना चाहिए। और उन्होंने एक रात तो वो बिल्कुल सही रहे और दादाजी भी खुश हो गए कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो क्या हुआ और ये नाना के लिए सरप्राइज़ भी था। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जो भी डोंकी था। और तो फिर वो टोटो है ना वो नाना को तंग करने लग पड़ा। अब जल्दी मतलब और फिर जो नाना था ना वो भी उसे तंग करने लग पड़ा था टोटो को। तो ग्रैंडफादर ने देख लिया तो उन्होंने नाना को एक जोर से थप्पड़ मारा। और फिर जब नाना ने टोटो को देखा तब उसे बहुत उसके जो से बड़े बड़े कान और शार्प लिटिल टीथ और फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग cold winter evenings was a large bowl of warm water given by her grandmother on for his bath. He would continue text for temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen by doing until he was into the water up his neck. तो जो टोटो था ना जब बहुत सर्दी हुआ करती थी इवनिंग में मतलब शाम को। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी ना वो तो पहले तो टोटो को एक बहुत बड़ा बाउल देती लार्ज बाउल उसमें गर्म पानी देते थे बाथरूम में। और जो टोटो था ना वो टेम्परेचर चेक करने के लिए अपनी एक उंगली डालता था और फिर वो अपना एक पैड डालता था टेम्परेचर चेक करने के लिए until he was into water up his neck। तो वो फिर जब टेम्परेचर ठीक होता तो फिर उसमें पूरा बैठ जाता था और उसका सिर्फ सिर बाहर होता था। Once comfortable he would take the soap in his hands or feet। फिर वो अपने हाथों में सोप लेता था और and rub himself all over। When the water became cold he would get out and run as quickly। जब तक पानी ठंडा नहीं होता था ना तब तक वो वहाँ पर ही रहता था। As he cooled the kitchen fire in order to dry himself if anyone laughed at him during his performance, Toto has feelings hurt and he would refuse to go on with his bath। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। फिर वो फटाफट भागते भागते किचन में जाता था और फिर वो वहाँ पर देखता था वहाँ पर किचन में जब कोई भी खाना बना रहा होता है तो वहाँ पर देखता था कि आग जली वो ऐसे आग के पास बैठ जाता था। तो सारे उसे देखकर हंसने लग पड़ते थे और टोटो को भी उसकी फीलिंग्स हर्ट होती थी। तो एक दिन क्या हुआ फिर वो फटाफट फिर से बाथरूम में चल जाता था। तो एक दिन क्या हुआ टोटो a large kitchen kettle। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। A large kitchen kettle has been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself for nothing better to do decided to remove his lid। तो एक दिन क्या हुआ एक दिन किचन में ना आई थिंक चाय बन रही थी। तो टोटो को लगा कि पानी गर्म हो रहा है तो टोटो जलती हुई आग पे ही बैठ गया with his head sticking out from the stove। फिर वो सिर्फ उसका सिर ही दिख रहा था and this was just fine for a while। वो बहुत शांत था बहुत खुश था। Toto then he raised himself a little but finding it cold outside sat down again। फिर जब वो बाहर निकलता था
तब उसे बहुत ठंडा ठंडा लगता, फिर दोबारा नीचे चला जाता था। ही कॉन्टिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hold him off boiled water kettle। तो फिर क्या हुआ, जब वो ऐसे ऊपर नीचे कभी जब ऊपर होता था कहते बहुत ठंडा है, फिर से उस पानी में चल जाता था, गर्म पानी में जल्दी हुई गैस में। तो जब फिर ग्रैंड मदर आई ना, तब वो चिल्लाने लग पड़ी। दादी जब आई तो बोलने लग पड़े कि ये बहुत गर्म पानी है और ये यहाँ पर क्यों कर रहा है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली वॉटेड इन मिसchief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made a very effort to get hold of the dress and tear a hole in it. तो उन्होंने बोला कि ये टोटो हमेशा ऐसा तंग करता रहता है, कभी हमारी चीज़ों को फाड़ देता है। एक दिन मैंने किसी की चीज़ें बनाई थी, पता नहीं कोई कपड़े वगैरह बनाए थे, तो टोटो ने मैंने काफ़ी एफर्ट्स करके वो ड्रेस बनाई थी, लेकिन टोटो ने वो भी फाड़ दी। तो फिर ये तो टोटो ऐसे हमेशा शैतानी करता रहता था, सबको तंग करता रहता था। तो वन डे क्या हुआ, लंच टाइम था और काफ़ी बड़ी डिश बनी थी, पुलाव। एंड जिन्होंने पुलाव बनाया था, उन्होंने डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में रख दिया था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ इनटू विद राइस। माय ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड। तो जब वो सारे आए खाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि टोटो वहाँ बैठा हुआ है और हमें राइस खाई जा रहा है। एंड थ्रू अ प्लेट एट हर। तो ग्रैंड मदर है वो चिल्लाने लग पड़ी। तो टोटो फटाफट भागा और my grandmother screamed at Toto, threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass water on his face. When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made the exit through a window. टोटो आराम से खाई जा रहा था और वो हमेशा मतलब कि खाई जा रहा था आराम से। तो फिर जब ग्रैंड मदर आई ना, फटाफट उन्होंने टोटो को देखा, तो फटाफट टोटो में फटाफट पुलाव खाई जा रहा था और फटाफट भाग गया वहाँ से और विंडो से सीधा ब्रांचेड जैक फ्रूट ट्री, वो काफ़ी बड़े फ्रूट की ट्री में बैठ गया। द डिश स्टिल ऑन हिज आर्म्स, फिर भी वो डिश उसके हाथों में रही और ईटिंग स्लोली काफ़ी आराम से खाई जा रहा था। और जब वो डिश ख़त्म हो गई, उसने क्या किया, उसने ग्रैंड मदर के ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो प्लेट जो भी थी वो नीचे फेंक दी। एंड डिलाइट इट ब्रोकन इनटू 100 पीसेस। उसने काफ़ी सारी प्लेटें वगैरह ऐसे तोड़ता रहता था टोटो। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप हर लॉन्ग। Even father realized that we were not well to do and could be not afford। तो उन्होंने सोचा यार टोटो एक पेट के लायक नहीं है, क्योंकि एक तो वो शैतान बहुत है, हमेशा लोगों के काफ़ी सारे हमारे नुकसान हुए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर के काफ़ी नुकसान हुए जा रहे हैं। कभी उनकी डिशेस लॉस हो रही, क्लोथ्स फट रहे थे, कर्टन्स फट रहे थे, वॉल फट रहे थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोकन ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने देखा कि फिर एक दिन उन्होंने मन बना ही ली ग्रैंडफादर ने। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने पहले तो टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, जिसने जहाँ से टोटो को ख़रीदा था, और उसी टोंगा ड्राइवर को वापस कर दिया 3 रुपीस में। सो गाइस, बस यही है स्टोरी, द एडवेंचर ऑफ टोटो। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय। और गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस लेकर आएँ, तो प्लीज़ हमें बताना कि आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं, मतलब कि यार कौन से बेसिस पे चाहते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं कौन से चैप्टर की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइएगा।